नमस्कार, मैं अल्पना। मेरे चैनल प्यारी बिटिया रानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं फ्रेंड्स फिर से आपके लिए लाई हूँ एक नई जगह के दर्शन के रूप में। माता शाकंभरी देवी के दर्शन किस तरह से होंगे और वहाँ जाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा और किस तरीके से हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। और यात्रा के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से हमें वहाँ पहुँचना पड़ेगा, सब कुछ दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ आ गए हैं। ये देहरादून रोड पे शाकंभरी देवी का मंदिर पड़ता है। ये जो बीच में आपको बिल्कुल प्लेन जगह दिख रही है, ये नदी है और नदी का पानी सूख जाता है, तो यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है। वैसे तो पानी बारिश के महीने में पानी भरा रहता है और बहुत सुंदर नज़ारा है। चारों तरफ से पहाड़ों में बिल्कुल घिरी हुई माता शाकंभरी है। वैसे शक्तिपीठ में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार आप अपने जीवन में माता शाकंभरी के दर्शन करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ नवरात्र के दिनों में भयंकर भीड़ रहती है कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक लोग पैदल चल के, घुटनों के बल चल के इनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। और 14 के दिन तो भयंकर भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पर और अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से माता शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए पूरा प्रोसेस, और जो भी चीज़ें हम कैमरे में कैद कर सकेंगे सारी चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ माता के दर्शन भी करवाएंगे। तो ये देखने से ही आपको लग रहा है फ्रेंड्स कि गीली गीली ज़मीन है और जो ये दुकानें हैं अभी ढकी हुई हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और 14 तक भयंकर मेला रहता है इसमें। नवरात्र के बाद 14 के बाद इसमें थोड़ा सा मेला जो है कुछ कम होता है। उस समय आप आएंगे तो यहाँ आप दर्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लाइन बहुत लंबी होती है और बहुत ही मुश्किल से दर्शन हो पाता है और चारों तरफ ये पहाड़ों में घिरी हुई हैं। तो ये हम आ गए हैं। एक यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, वहाँ पे आपको फल प्रसाद सारी चीज़ें मिलती हैं माता को चढ़ाने के लिए। चुनरी, नारियल, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा आपको। और देवी का स्थान है तो माता देवी को चुनरी चढ़ाई जाती है, इसलिए यहाँ पर चुनरी आपको बहुत दिखेगी। आप भंडारा भी कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ कढ़ी चावल ऐसा मानते हैं कि बहुत फेमस यहाँ चढ़ाया जाता है, हलवा चढ़ाया जाता है, पूड़ी चढ़ाया जाता है। जो भी आप चाहें, जो भी आपने मनोकामना मान रखी हो, जो भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो आप यहाँ माता के दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमने प्रसाद लिया है। प्रसाद में आप सिर्फ दिया और पान जो भी लेना चाहते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से, जो माता को चढ़ाना चाहते हैं और या जो भी आपकी मन्नत है आप ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आज की लाइन कितनी है। वैसे आज भीड़ कम होनी चाहिए क्योंकि कोई ऐसा स्पेशल दिन तो है नहीं, लेकिन फिर भी माता के यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम लाइन में आ चुके हैं और सुबह सुबह का टाइम है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और शाम तक भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो लाइन में लगे हुए हैं, फिर भी हमें 1 किलोमीटर तक लाइन लगना पड़ा है और उसके बाद फिर हम माता के मेन गेट पे पहुंच पाते हैं। काफ़ी देर मशक्क़त करने के बाद काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और किनारे में आपको खाने पीने की सारी सामग्री, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो सब कुछ मिलता रहता है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो हमने देखा था, यहाँ चुनरी बहुत चढ़ाई जाती है माता को। सबसे ज़्यादा चुनरी ही बिकती हुई दिखती है और फूल, रोज़ वगैरह तो सब कुछ है ही, साथ साथ चुनरी भी यहाँ है। तो अगर आपको मिले मौका तो फ्रेंड्स, आप एक बार शक्तिपीठों में माता शाकंभरी देवी का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर अभी आगे हम आपको दिखाएंगे कि माता का स्वरूप कैसा है, क्या है और किस तरीके से आप आके यहाँ दर्शन कर पाएंगे। तो ये देखिए, काफ़ी हम आगे आ गए हैं बढ़ते बढ़ते। तो इस दुकान पे हमने देखा कि यहाँ खाने पीने की भी सामग्री आपको मिल रही है। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप आसानी से खरीद सकते हैं। माजा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ मिलता रहता है। प्रसाद भोग में जो भी आपको लेना हो वो आप ले सकते हैं। तो वो देंगे ही। वैसे भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद आपको रिटर्न होकर नहीं मिलता है। थोड़ा सा प्रसाद वो अपने पास देते हैं, वही प्रसाद आपको फिर से थोड़ा बहुत प्रसाद परेशान सुबह चल रहा है, वो प्रसाद आपको बांटना पड़ता है या आपको घर लाना है, जो भी जैसा भी है
देखिए हम थोड़े से जो दूसरे नंबर वाला गेट है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और देख ही रहा है कि श्री शाकंभरी देवी जी का जो मेन गेट है वहाँ तो नहीं पहुँचे हैं, लेकिन जो पहले नंबर का गेट है सीढ़ियों पे चढ़ने वाला वहाँ तक हम काफ़ी मशक्कत करके हम पहुँच चुके हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वैसे भी यहाँ मोबाइल से फ़ोटो या कैमरे का यूज करना मना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी थोड़ा बहुत अगर हमें मौका मिल जाता है तो हम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने दर्शकों को भी दिखा सकें कि आप भी एक बार आइए और इनके दर्शन करिए, जिससे आपको जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो। तो ये जो इधर बना हुआ है ये सीढ़ी के पास का रास्ता है और यहाँ VIP लोगों के लिए भी अलग से सीट बनी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो दरवाजे पर 2 शेर विराजमान हैं जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं और जैसे लगता है कि जैसे पहरेदार हैं। काफ़ी चलने तो कहाँ भागी जा रही हो, धीरे धीरे खड़े रहो, भागे नहीं आ रहे को बढ़ाते हुए ऊपर तक आ चुके हैं। और मेरी बेटी क्यों जाए आगे, तुमको क्या पता, खड़े रहो ऊपर चलो, लेकिन अब हम जो भी कंडीशन है उस हिसाब से धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। ये देखिए पहला जो गेट था सेकंड नंबर वाला वो होता है ना, मैं चल रही हूँ ना, मैं तो कर रही हूँ सीढ़ियों के ऊपर पीछे दिख रहा है पहले नंबर। हाँ तो वो बहुत आगे निकल गए क्या? काफ़ी लाइन के बाद अब सेकंड नंबर पे आएंगे और सेकंड नंबर पर जो तीसरे नंबर का जो बैलून देखो उसके अंदर वाला जो गेट है वहाँ पर माता शाकंभरी देवी विराजमान है। भीड़ बहुत ज़्यादा है और प्रशासन का भी काफ़ी तगड़ा बना रहता है कि वीडियो न बना पाए। और ये दिख भी रहा होगा आपको, लिखा हुआ है कि आपको वीडियो बनाना मना है, फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी हम कोई कोशिश कर रहे हैं। इसके आगे वाला उसी को माता शाकंभरी देवी विराजमान है और अब देखते हैं कि आप दर्शन करवा पाते हैं, करवा देते हैं। ये जो गेट है वहाँ निगाहों से ओझल ना होने पाए। तो फ्रेंड्स हमने दर्शन कर लिया और आप दर्शन आपको हम नहीं करवा पाए हैं क्योंकि वहाँ पर कैमरे को मतलब ले लिया गया था, मोबाइल हमें नहीं चलाने दिया गया है। तो आप भी एक बार फ्रेंड्स यहाँ दर्शन करने आए तो प्रसाद हमने लिया था, पूरा प्रसाद वहाँ पर चढ़ गया था और थोड़ा सा प्रसाद वो अपने पास से निकाल के देते हैं, उसी प्रसाद में बाकी प्रसाद लेके आपको मिलाना पड़ता है। वहाँ पर प्रसाद आपको देते नहीं हैं, ये यहाँ माता शाकंभरी देवी का नियम है। और ये छोटे छोटे पत्थर जो दिख रहे हैं। और फ्रेंड्स एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ पर एक संस्कृत महाविद्यालय है, तो अगर जिसकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है वो तो डेली आके माता शाकंभरी के दर्शन खूब आसानी पूर्वक कर सकता है। बहुत सुंदर नज़ारा है। आप 4 व्हीलर से भी आ सकते हैं, 2 व्हीलर से भी आ सकते हैं। सहारनपुर से देहरादून रोड पे है ये, लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। जो भी आपको अच्छा लगे, पहाड़ों के बीच में गिरी हुई माता शाकंभरी और लगभग मार्केट वही है, लेकिन यहाँ लकड़ी का सामान देंगे, पूरा प्रसाद रख लेंगे। जो थोड़ा सा प्रसाद देते हैं और ये भी मैंने प्रसाद में तो ऐसे शक्ति खरीदे। वहाँ पर बंदर बहुत रहते हैं, ये या तो माता का प्रभाव है या जो भी है। तो यहाँ पर भी बंदर बहुत हैं, तो आप अपने सामान की सुरक्षा ध्यान पूर्वक करें। और अभी 14 का मेला समाप्त हुआ है, तो काफ़ी जगह जगह प्रशासन द्वारा गंदगी को साफ़ किया जा रहा है और टेंट वगैरह भी थे उसे भी हटाया जा रहा है। तो ये एक दुकान पे आ गए हैं फ्रेंड्स, यहाँ ज़्यादा कुछ तो नहीं लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ है कि कहीं पर भी आप धार्मिक स्थल पे जाइए तो वहाँ सिंदूर ज़रूर लिया जाता है, तो हम भी थोड़ा सा सिंदूर लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिल जाए। और इसी तरह से हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बनाना और कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं दिखाते रहते हैं, तो बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ या किसी नई जगह पे। हमारा चैनल अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।